हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर विशाल राय, जो आईबीपीएस पीओ ऑफिसर बन चुके हैं 2023 में इस साल। तो बहुत बहुत बधाई हो विशाल, आपको पूरी आई एग्जाम बी टीम की तरफ से। थैंक यू मैम। थैंक यू विशाल, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और टाइम देने के लिए, स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए। तो मैं ब्रीफली विशाल के बारे में अगर बताऊं, विशाल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बाहिल पार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी बीटेक 2022 में ही कंप्लीट करी है और पहले बार में ही इन्होंने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर किया है। तो एक छोटी सी जगह से उन्होंने आए हैं वो, उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को अपना साकार भी किया है। तो मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी विशाल। एंड अब आपसे सुनना भी चाहूंगी कि आपने कैसे इस इस रास्ते को चुना और कैसे इसको सफल भी बनाया अपने लिए। मैम थैंक यू मैम। मैं ये बताना चाहूंगा मैम, पहले तो मैं एग्जाम बी को थैंक यू कहना चाहूंगा मैम, जिन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू फ्री में कंडक्ट करवाया और मुझे बहुत ही वॉल्युबल फीडबैक दिए, जिसकी वजह से मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और थैंक यू विशाल। मैम, यस। यस मैम। और मैंने मैम अपनी प्रिपरेशन 2022 से शुरू की, जब मैं बीटेक फाइनल ईयर में था। तो मुझे प्लेसमेंट बहुत ही कम ऑफर मिला, तो इस नाते मैंने गवर्नमेंट की तरफ देखा। तो मुझे आईबीपीएस पीयू बहुत ही अच्छा एक मौका मिला, जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मैम। जी इस नाते मैंने आईबीपीएस पीयू ट्राई किया मैम। जी बिल्कुल, मतलब हम समझ सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जॉब्स एक एस्पिरेशनल रहती है मिडिल क्लास में एंड छोटी जगहों में। और बिल्कुल मतलब अगर हमें ये क्लैरिटी है तो बिल्कुल सही भी है, करना यस और मैम। एस्पायर करना और उसको अचीव करना। तो अगर मैं अचीवमेंट, आपके सफलता की तरफ अगर बात करूं, तो आपने जैसे आपने बताया कि फाइनल ईयर में ही आपने शुरू कर दी थी तैयारी यस करना, मैम। एंड पहले अटेम्प्ट में आपने इसको क्लियर भी किया। तो कैसी आपकी जर्नी रही, किस तरीके से आपने पहले इसको समझा कि एग्जाम कैसे होता है एंड किस तरीके से फिर उस पर वर्क किया। मैम पहले मुझे मैम फाइनल ईयर में जब मुझे प्लेसमेंट मिला, बहुत ही मतलब कम पैकेज पे, तो मुझे लगा कि एक कोई चीज़ ढूंढते हैं जो बहुत ही जल्दी हो और बहुत ही उसका साफ सुथरा रिक्रूटमेंट हो। तो मुझे उससे बैंक के बारे में पता लगा। मेरे भाई ने काफ़ी मदद की, क्योंकि वो ऑलरेडी एक आरआरबी पीओ वर्किंग है। फिर मैम मैंने सर्च किया क्या 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 सिलेबस है। फिर मैम एग्जाम बी पे मैम आप देखेंगी कि वहाँ पे आईबीपीएस के फ्री में मॉक्स है वहाँ पे। जी आप जी ट्राई करके वहाँ पे देख सकते हैं मैम वहाँ पे। तो मैंने जी वो साइट देखी, तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया, तो मैं कहा ये हो सकता है ये चीज़। फिर मैंने मैम जो सिलेबस था उसको ढूंढा और फिर मैंने उसको पढ़ा मैम। और बार बार इसका ये है कि मैम प्रैक्टिस करते रहिए कि आपकी जबान पे वो चीज़ आ जाए। मैथमेटिक्स हो गई, तो वो स्पीड का खाली इसमें मैम गेम है। जी और मेंस पे विशाल। मैम आपका दिमाग चलता है मैम। तो विशाल, आपने ये बहुत सही बात की कि जैसे आपने सोचा कि ये करा जा सकता है, तो फिर आपने जैसे सर्च किया और आपने भी जैसे बताया आई एग्जाम भी पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिले। तो ये हम लोग की स्पेशलिटी यस है मैम। कि हम आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है यस कि मैम। ये एग्जाम का नहीं मिलेगा, उस एग्जाम का नहीं मिलेगा। तो आई एग्जाम की वेबसाइट पे हम ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के आपको फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं एंड काफी सारे एग्जाम्स के पास्ट ईयर पेपर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को ना एक एक्यूरेट पिक्चर मिल जाती है तैयारी करने से पहले कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिर उसको आप प्रैक्टिस भी कर पाए। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के विशाल कि आपने उसका पूरा यूटिलाइज किया है एंड यस उसको मैम, आपने आपने बहुत मदद हेल्पफुल मिली भी, मुझे मैम। एंड आपको उसको वो हेल्पफुल भी हुआ, तो मतलब वो ज्यादा काफी रहा मैम। जरूरी है हम लोग के लिए एंड वही हमारा पर्पस रहता है। तो ये सुन के हमें भी काफी प्रोत्साहन मिलता है कि हम जो करना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है। तो यस मैम। विशाल, जैसे आपने बताया कि आपने इस सब की तैयारी करी है, और भी किसी एग्जाम्स की आपने तैयारी करी है? मैम बैंकिंग के साथ आपका मैम एक नाबार्ड डी आया था, मैंने वहां भी जी। प्रिपरेशन किया था, उसके लिए भी मैम मैंने प्रयास किया, लेकिन मेरा मेंस नहीं निकल पाया मैम। ऐसे ही ओके। मैम मेरा एसबीआई क्लर्क भी निकला है मैम। और ये सब एग्जाम मेरे निकले हुए हैं मैम। और तो आरआरबी दे नहीं पाया, क्योंकि मैम उस समय मैं एलिजिबल नहीं था। उसमें हम्म ग्रेजुएशन जून 2022 की मांग ली थी। हम्म, मेरा हम्म, जुलाई 2022 में ग्रेजुएशन था मैम। ओके। कोई इस नहीं, नाते मैम आपने उसमें आपने मैं दे नहीं पीओ, पाया। आपने आईबीपीएस पीओ क्लियर कर लिया है, तो उसमें कोई यस प्रॉब्लम मैम। तो है ही नहीं। तो कभी कभी यस वो मैम। भी अच्छा होता है, हमें लगता है अपॉर्चुनिटी निकल गई लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है जो शायद उससे बेटर यस होती है। मैम। तो विशाल, ये बहुत अच्छा लगा आपने जैसे इंटरव्यू के लिए भी बताया कि हम हमारे साथ आपने मॉक इंटरव्यू किया था। तो थोड़ा सा और डिटेल में यस उसके मैम। बारे में बताना चाहेंगे कि यस मैम। क्या, किस तरीके से प्रेपरेशन आपने करी और कैसा आपका एक्चुअल इंटरव्यू रहा?
यस मैम, जब मेरा मेंस निकल गया मैम बहुत खुशी थी, लेकिन मैम ये भी था कि कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया मैंने मैम। तो मेरा ये था कि अब क्या किया जाए, तो मैंने मॉक इंटरव्यू देखा, तो एग्जाम भी पे फ्री में मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करा रहे थे, कोई आपका मतलब कुछ देना नहीं था। तो मैंने वहां पे अप्लाई किया, और मैम कैलाश तिवारी सर हैं, उन्होंने मेरा जी। इंटरव्यू कंडक्ट करा, जो उन्होंने फीडबैक दिया, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे एक उन्होंने कहा कि पहले आप बात सुनिए पूरी, जो क्वेश्चन हम्म। पूछा जा रहा है, जी। उसके जी। बाद आपको आपको सारी चीजें पता है, लेकिन आप बहुत जल्दी बोलते हैं, मतलब हम्म। तो आराम से आप जवाब दीजिए। और एक मैम साइकोलॉजिस्ट की, उनके साथ साइकोलॉजिस्ट भी बैठी हुई थी, उन्होंने भी बताया कि आप मतलब न्यूट्रल जवाब दीजिए, फेवर में गवर्नमेंट के या इन फेवर के गवर्नमेंट में सवाल जवाब मत दीजिए, आप जी। बहुत ही न्यूट्रल जी। अप्रोच अपनाइए। तो वो बहुत काम आया मैम मेरे को इंटरव्यू में, जी, आपने जैसे बताया जिसकी ना, वजह से तो मुझे। यस मैम। जी, तो यही आउटलुक रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा है कि बहुत स्टूडेंट्स को नॉलेज है, पता रहता है, बट इंटरव्यू में नॉलेज से ज़्यादा आपका प्रेजेंटेशन, पर्सनालिटी, यस। किस तरीके से आप डिलीवर कर रहे हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ के उसको आंसर कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी साइकोलॉजी कैसी वर्क कर रही है उस समय आंसर देते हुए, वो सब बहुत मायने रखता है। एंड आपको अगर वो फीडबैक मिला एंड आप उस पर वर्क करके कर पाए, तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छा रहा होगा एक्सपीरियंस आपका। आपने नबार्ड यस मैम। असिस्टेंट की बात करी, तो आपने नबार्ड यस असिस्टेंट मैम। के लिए भी आई थिंक तैयारी करी थी आई एग्जाम के साथ, सो यस उसके मैम, बारे मैंने में कुछ कोर्स आप खरीदा था बताना। मैम। यस, आप उसके बारे में यस कुछ मैम। बताना चाहेंगे? जैसे मैम रेगुलेटरी बॉडीज का क्या होता है मैम, उसका मटेरियल आपको कहीं मिलता नहीं है स्पेसिफिक, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो मैम हम्म। एग्जाम बी पे मैंने देखा कि रेगुलेटरी बॉडीज का एक अलग से कोर्स है, और सारे मटेरियल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम्म। मैंने नबार्ड की तैयारी, नबार्ड डीए की तैयारी वहाँ से की। और मेरा मैम यूपी में लगभग 9 सीट थी, तो मैंने क्वालिफाई कर लिया प्री। जी। मेंस में मैम थोड़ा दिक्कत हो गई, वरना मेंस क्वालिफाई हो जाता तो बढ़िया ही रहता नबार्ड का मैम। जी बिल्कुल, नहीं, जैसे आपने पहले भी बोला कि उस समय एज एलिजिबल नहीं थे, तो आरआरबी पीओ का आप नहीं कर पाए, तो आपको आईबीपीएस पीओ मिला। इस बार यस नाबार्ड मैम। डीए अभी नहीं निकला, क्या पता नेक्स्ट टाइम नाबार्ड ग्रेड ए ही आप यस करें, मैम, और देंगे बिल्कुल बिल्कुल। मैम। एंड तो क्या नेक्स्ट विशाल, यहाँ पे आप कैसे करियर बनाना चाहेंगे अपना? आप तो बहुत यंग है, अभी सिर्फ 22 साल के हैं आप। यस मैम। मैम मेरा तो मैम ये है कि रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना है, आरबीआई या तो नाबार्ड, क्योंकि एक बैंकर की सबसे बड़ी ख्वाहिश मैं देखा हूँ, उसमें जाना रहती है रेगुलेटरी बॉडीज में, तो वो चीज़ मुझे पूरा करना है मैम। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस हैं विशाल, एंड और भी कोई आपको थैंक यू मैम। हेल्प चाहिए तो आई एग्जाम भी बिल्कुल आपके साथ है, चाहे वो बैंकिंग के जॉब्स हों, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स या हों, सो दैट विल यस ऑलवेज मैम। बी देयर। एंड एज आपके साइड पे है, आपने बहुत सही टाइम पे सर। अपना करियर के लिए स्टार्ट भी करी, शुरुआत भी करी, और आपने अचीव भी किया है, तो आई एम श्योर आपको आगे यस भी मैम। सक्सेसेस मिलती रहेंगी। थैंक यू मैम। विशाल, आप कुछ स्पेशल एडवाइस देना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को? मैम यही कहना चाहूंगा, बी कंसिस्टेंट, जब टाइम मिले तब पढ़िए, ये मत सोचिए कि टाइम ढूंढना पड़ेगा, जब टाइम मिले तब पढ़िए। जी बिल्कुल सही यस बोला, मैम। कंसिस्टेंसी के आगे तो सब झुक जाता है, मतलब अगर यस हम मैम। लगे रहें तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम हासिल ना कर पाए। यस मैम। तो थैंक यू विशाल, एंड थैंक बेस्ट यू मैम। विशेस अगेन आपको आगे एक सक्सेसफुल करियर के लिए। थैंक यू मैम।